जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा टेक्निकल गुरु के माध्यम से आप लोगों को आज बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की तरफ से एक न्यूज आई है उसी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले न्यूज में देख रहे थे कि बिहार में जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पद हैं, कभी 3025 पद, कभी 2475 पद, कभी 2258 पद, इनके लिए वैकेंसी का अलग अलग नोटिफिकेशन आ रहा है। तो आपको बता दूं कि इसके द्वारा एक वहां के जो श्रम संसाधन मंत्री जीवीएस मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा एक बयान आया हुआ है। तो हम आते हैं उस नोटिस की तरफ कि उन्होंने क्या कहा है। दोस्तों, जैसा कि यह न्यूज पेपर में दिया हुआ है कि इसमें 2258 अनुदेशकों की जल्द होगी नियुक्ति। ये आपके न्यूज जो है बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की तरफ से आया हुआ है, क्योंकि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह जो न्यूज है वो पटना न्यूज पॉलिटिकल रिपोर्टर वहां के द्वारा आई हुई है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को यह एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो बिहार सरकार है वहां या तो उनको खुद नहीं पता है या तो न्यूज़पेपर में ये गलत चीजें आ रही हैं। क्योंकि इसके पहले जो न्यूज आई थी वो 3025 पद के लिए बिहार में आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पद निकलने वाले थे। इसमें कुछ पद जो है प्रिंसिपल के लिए भी थे, लेकिन एक बार और न्यूज आई है जिसमें आपके 2475 पद के लिए न्यूज आई हुई थी। तो एक बात तो यहाँ पर कुछ गलती है कि यहाँ फिर से जो न्यूज आई है वो 2258 अनुदेशकों के लिए जल्द नियुक्ति के लिए न्यूज आई हुई है। तो वहां के जो आपके श्रम संसाधन मंत्री हैं उनके द्वारा जो न्यूज आई है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उन्होंने पहली चीज तो यह कहा है कि जो आपके तकनीकी शिक्षा है उसको हिंदी में करने पर प्रस्ताव जो है केंद्र को भेजा गया है। इनका कहना है कि जो आईटीआई कॉलेज हैं उनके लिए जल्दी ही 2258 पद के लिए वैकेंसी सृजित की जाएंगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इनका जो है अलग अलग चीजें न्यूज़पेपर में आई हुई है, आप उसको भी देख लीजिए। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने यह बताया है कि जो आपके कौशल विकास के जरिए जो है युवा का जो क्षमता वर्धन है वो बढ़ेगा। इन्होंने यह भी कहा है कि जो आज़ादी के बाद 2005 तक जो राज्य में है वो ओनली 23 आईटीआई थे, लेकिन आज जो है यह 139 100 नंबर है उससे ज्यादा पहुंच चुकी है। 139 संख्या इसकी हो चुकी है। लेकिन आपको यह बता दूं कि 139 तो हो गई है, लेकिन आज भी इसमें पढ़ाने के लिए ना तो इंस्ट्रक्टर हैं ना ही पर्याप्त मात्रा में प्रिंसिपल है। स्टूडेंट किस तरह से अपनी योग्यता को वहां पर पास कर रहा है, किस तरह से एग्जाम दे रहा है, यह एक गंभीर विषय है, इसको सोचने वाले विषय है। तो इन्होंने क्या कहा है उसके बारे में हम बात बताते हैं। इन्होंने कहा है कि जो सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र हैं कुल मिलाकर 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को रोजगार ये देंगे। साथ ही यह भी बताए हैं कि जो कौशल विकास की रणनीति है उसके तहत जो राज्य के सभी जो आईटीआई हैं चाहे पॉलिटेक्निक सेंटर हैं वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का फैसला किया है। इन्होंने वहां पर जो हर जिले हैं वहां पर मेगा स्किल सेंटर की भी स्थापना करने की बात कही है। तथा इन्होंने साथ में मैं आपको अनुदेशक के लिए जो बात हुई है उसके लिए मैं बता दूं कि इन्होंने जो बताया है कि इसमें आपके 2258 जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2258 पदों की बहाली के लिए अधियाचना जो है सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। इसमें जल्दी ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वैकेंसी आएगी उसमें भी ऐसा नहीं है कि आसानी से वो चीजें पास हो जाए, हो सकती है वो भर्ती कोर्ट में जाए। देखिए समस्या कहाँ पर आ रही है। पहला जो उसमें भर्ती होगी उसमें योग्य जो है सीटीआई वाले हैं। तो सीटीआई वालों के लिए दिक्कत क्या आ रही है। सीटीआई में ये है कि यहाँ पर जो डीजीटी है उन्होंने यह कह दिया है कि जो सीटीआई को अनिवार्य कर दिया जाए, लेकिन सीटीआई को अनिवार्य नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो सीटीआई में वेटेज है कम से कम 30% वेटेज दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह भर्ती सामान्य सी बात है कोर्ट में जानी तय है। दूसरी बात यहाँ पर जो आती है गेस्ट फैकल्टी के लिए, कि जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर जो इतने दिन से आईटीआई में पढ़ा रहे हैं वो भी अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें भी उसमें कुछ वेटेज दिया जाए। अगर वेटेज नहीं आता है तो वो जो है कोर्ट में अपना दायर जो है दाखिल कर सकते हैं, जिसके कारण यह भर्ती फिर से कोर्ट में चली जाएगी। तो जो सीटीआई किए हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो जो भी अपनी बात है उसको
जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। सबसे अच्छा साधन है ट्विटर। तो ट्विटर के माध्यम से जब इन लोगों का, जैसे श्रम संसाधन जो मंत्री हैं, उनका जो भी बयान आता है आप उसको ट्वीट करिए, अपनी बात वहां पर कमेंट सेक्शन में करिए, तथा जो भी है आप एक अपने जो राज्य है वहां के माध्यम से ट्विटर पर अपनी बात कह सकते हैं। जल्दी ही आपके उत्तर प्रदेश अनुदेशक बहाली है, उसके लिए इस चैनल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जो वहां के श्रम संसाधन मंत्री है उनको ट्वीट किया जाएगा। तो आप लोग जो है इस चैनल से ज्यादा जुड़िए, जिसके कारण ज्यादा, देखिए जब छात्र क्या है संख्या इनकी ज्यादा रहेगी तो ट्वीट ज्यादा मात्रा में होगी। और आप दूसरे जो है एक दूसरे को फॉलो जरूर कर लें, जिससे वे ट्वीट करें तो आप उसको ट्वीट कर सके, जिसके कारण उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी और वो सरकार के पास उनके माइंड में ये चीजें आ जाएंगी कि इस चीजें की बहाली करनी जरूरी है, क्योंकि छात्र भी परेशान है। तो आपको आज यही न्यूज देना था। आपको बता दूं इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश अनुदेशक बहाली, झारखंड अनुदेशक बहाली, राजस्थान अनुदेशक बहाली तथा जिस भी राज्य में आपके अनुदेशक बहाली तथा आईटीआई जॉब के बारे में न्यूज आती है आपको इस चैनल पर दिया जाता है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़े और जो भी हम लोग अनुदेशक बहाली के लिए प्रयास करें आप उसमें अपना सहयोग जरूर दें। सहयोग का मतलब यह है कि अगर ट्विटर पर हम लोग ट्वीट करें तो आप लोग भी उसमें साथ जरूर दें। ट्वीट कैसे करना है इसके बारे में आगे जो है वीडियो में बताया जाएगा जल्द ही। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। आज के लिए ये वीडियो समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।